हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ। जी हाँ, तो अभी ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो अभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ म्यूचुअल फंड, तो वो जो म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सारे कैटेगरीज के होंगे। ये नहीं कि मैंने आपको सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी का बता दिया, मिड कैप कैटेगरी का बता दिया, फिर लार्ज कैप, ऐसा नहीं है। मैं आपको सारे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बताऊंगा और वो बेस्ट रहते हैं अभी, अगर आप अभी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि देखिए, अभी जो मार्केट है ना वो अभी बहुत ही डाउन टर्न में चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे लास्ट 6 to 7 मंथ में अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मतलब वो अगर एसआईपी भी कर रहे हैं तो इस महीने में अगर एसआईपी करते तो अगले महीने वो नेगेटिव चले जाता है, फिर सेकंड महीने में फिर करते हैं, फिर नेगेटिव चले जाता है। तो पिछले 7-8 महीने में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न जो है बहुत ही बेकार मिला है, मतलब बहुत ही गंदा मिला है। अगर आप कोई भी कैटेगरी का फंड उठा ले, आप लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, तो अभी अगर देखा जाए जब मार्केट करेक्शन अगर आप देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो करीब करीब 15% के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा। तो 15% एकदम आप बोल सकते हैं इसको बहुत ही तगड़ा मार्केट करेक्शन हुआ है, इसलिए मार्केट यहाँ पे बहुत ही तगड़ा नीचे गया है। तो अभी एक राइट टाइम है। तो मैं आपको ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमको बताने वाला। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू करते तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी का आपका म्यूचुअल फंड है वो आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको जैसे कि पता है कि इसमें जो 80% एलोकेशन होता है वो बड़ी कंपनीज का ही एलोकेशन होता है, और बाकी जो 20% वो अपना क्या नाम है, जो फंड मैनेजर है वो थोड़ा बहुत रिटर्न में अल्फा जनरेट करने के लिए, थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवाने के लिए वो 20% एलोकेशन करते हैं। जैसे आपका स्मॉल कैप हो गया या फिर मिड कैप हो गया, तो उन चीजों में वो इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो देखा जाए ये एक तरीके से सेफ म्यूचुअल फंड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 80% होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होता है जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है। तो अगर टाइम फ्रेम 3 से लेकर 4 साल है या ज्यादा से ज्यादा 5 साल है, और अगर आपका रिटर्न जो है वो आप चाहते हैं कि मतलब आपको 10 से 15% के बीच में मिल जाए, इतने मतलब कंटिन्यूअसली हर साल तक ऑन एन एवरेज, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, और जो सेकंड है वो आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड, और थर्ड जो है आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। जी हाँ, आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं और 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपका कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, या फिर आप ब्लू चिप फंड मान सकते हैं, और एक्सिस ब्लू चिप फंड। जी हाँ, ये जो 5 आपको म्यूचुअल फंड बताया आप इसमें लार्ज चिप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे कि मैं आपको ये पांचों के पांचों बता रहा हूँ तो आप यार भाग के जाके पांचों के पांचों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि देखिए पांचों के पांचों जो है उनमें जो कंपोजर्स है, मतलब जो इनमें कंपनीज का जो एक्सपोजर है वो एकदम सेम ही है। क्योंकि यहाँ पे टॉप की जो कंपनीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में जो होगी वो सब सारे के पोर्टफोलियो, सबके पोर्टफोलियो में सेम ही होगा। तो इसीलिए ये जो 5 है उनमें से एक चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। नंबर 2 हो गया वो आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपको क्या होता है कि जो मिड बेस कंपनी मतलब जो फ्यूचर में बड़ी कंपनी बन सकती है, अभी बीचों बीच पोजीशन में है, तो यहाँ पे वो कंपनीज को का स्टॉक होता है। तो यहाँ पे आप उससे पता कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जब मैं आपको कैटेगरी बताता हूँ, तो टॉप के जो 1 से लेकर जो 100 के बीच में होते हैं वो आपका लार्ज कैप कंपनीज में कहलाते हैं, और उसके बाद आपका 101 से लेकर 250 के बीच में आते हैं तो वो आपका मिड कैप कंपनीज में आते हैं। तो आप देखिए कि मतलब जो 102 या 103 में होगा वो अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके 99th में आ जाता है या फिर 98 में आ जाता है टॉप में, तो वो आपका लार्ज कैप कंपनीज बन जाता है। तो यहाँ पे वैसे वैसे स्टॉक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये एक मिडवेज कंपनीज का मतलब यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो थोड़ा मीडियम हो जाता है, तो यहाँ पे रिटर्न भी आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जहां पे आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो आपको रिटर्न भी वहां पे ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, जहां पे आप रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न भी उसी के हिसाब से कम मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन 15 से 20% के बीच में है और आपका टाइम फ्रेम 5 से 7 साल है, मतलब 7 साल अगर मिनिमम है, तो अभी ऐसे तभी आप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है वो आपका नंबर 1 में है वो आपका एक्सिस मिड कैप फंड, और सेकंड पे जो आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और थर्ड पे है आपका पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। जी हाँ, आप ये 3 म्यूचुअल फंड में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारी चीजें आपको रिसर्च करना पड़ता है, जैसे पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आपका
डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, आपका रिस्क कितना है, मतलब आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, ये चीज आपको सब कुछ रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करा जाता है। मैं आपको बस एक कैटेगरी वाइज एक अच्छा म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, ये नहीं कि और मेरे कहने पे आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो नंबर 3 पे आता है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप के बारे में तो आपको पता है, जो छोटी कंपनीज होती है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज हो गई, इनमें बहुत ही हायर पोटेंशियल होता है, क्योंकि आपने जैसे पता होगा मोदी जी का स्लोगन है मेक इन इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं स्टार्टअप कंपनीज को बहुत ज्यादा भरोसा देते हैं। वो बोलते हैं कि यार इंडिया भी एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन में जो स्टार्टअप कंपनीज है, मतलब छोटी कंपनीज में, उनमें ज्यादा पोटेंशियल रहता है फ्यूचर में आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आप देखेंगे बड़ी कंपनीज है, मतलब जैसे आप देखेंगे जो बड़ी कंट्रीज है, जैसे एग्जांपल आप यूएसए का ले लीजिए, तो यूएसए में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक डेवलप्ड नेशन है, तो वहां पे छोटी कंपनीज का जो बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो छोटी कंपनीज है वो बड़ी बन चुकी है और बहुत अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश हो चुकी है। लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी इंडिया में अगर आप देखेंगे 70% एरिया जो है वो रूरल एरियाज में कवर्ड अप है। तो ये एक तगड़ा इस चीज में दावा कर देता है कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आपको अगले 20 से 25 साल में। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क जो है ना वो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ही लेके चलता है। आपको यहाँ पे रिटर्न 20% से लेकर 40% या फिर 50% के बीच में मिलने के चांसेस रहते हैं, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। लेकिन हाँ, आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होना चाहिए, 10 साल के करीब करीब आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, और आपका रिस्क कैपिटल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत ही हाई आप मान सकते हैं कि मतलब आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी जो मार्केट करेक्शन आया है 15%, मैंने आपको बताया ऑल ओवरऑल मार्केट गिरा है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 25 से 30% गिर गया, वो भी सिर्फ मार्केट करेक्शन में, तो क्रैश भी नहीं है। क्रैश और करेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है, और सिर्फ करेक्शन में इतना बुरा हाल है, 25% तक गिरना मतलब बहुत ज्यादा गिर गया है। तो आप ये चीज सह सकते हैं तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा जो है बहुत ही ज्यादा लूज करने के चांसेस रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच सकते हैं। तो नंबर 1 में आता है आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसे अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे रखा है, आप देखिए 25% तक का अप्रोक्स, मैं आपको 25% तक अप्रोक्स रिटर्न आपको हर साल दे रखा है कंटिन्यूअसली 12 से 13 साल तक, जो कि बहुत ही ज्यादा है। नंबर 2 में आता है आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये तो अभी बहुत ही बूम चल रहा है, आपको तो पता ही है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कैसे मैसिव रिटर्न दिलवा रखे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये थोड़ा क्वांटिटेटिव अप्रोच लेके चलता है। तो आप अगर रिस्क पे भी रिस्क लेते हैं, मतलब बहुत ही दबा के रिस्क लेते हैं, मतलब हाई लेवल का रिस्क, और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि 40% या 45% तक का रिटर्न मिल जाए, तो भी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आपको 45% तक का रिटर्न मिल सकता है, तो माइनस 45% तक का भी रिटर्न देने के लिए तैयार रहे। मतलब रिटर्न नहीं, मतलब आप ना माइनस, आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो आपका देखा जाए कुछ महीने में अगर आप देखेंगे तो वो भी आपका 55,000 में आने के चांसेस रहते हैं 1 साल में। तो ये जो चीज है, तो आप अगर सह सकते हैं तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है, लेकिन हाँ, ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, तो आप इसमें खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं मैंने बोल दिया जब भागे इन्वेस्टमेंट कर दिया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी ये तो होती नहीं है। और दूसरी चीज, आपका ओवरलैप की भी दिक्कत नहीं होती। ओवरलैप की क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, उनमें क्या है कि टॉप की जो 100 कंपनीज है, या फिर मिड कैप में आप लोगों को पता है कि टॉप के जो 101 से लेकर 250 के बीच में है, वो मिड कैप में आते हैं या फिर लार्ज कैप में आते हैं, वो जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो स्मॉल कैप है ना, उसमें क्या है कि आपका 250 के बाद जितनी कंपनीज आती है, मतलब अगर आप देखें इंडिया में तो यार कम से कम 7,000 या 10,000 कंपनीज मिल जाएगी जो जिसके स्टॉक प्राइस है, तो इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन चांसेस मिल जाते हैं। मतलब 250 के बाद जितनी कंपनीज सारी ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसमें पोटेंशियल कितना ज्यादा है, और डाइवर्सिफिकेशन और आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप का ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। नंबर 4 में आता है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड जो है, आपको पता होगा कि जो फ्लेक्सी, मतलब यहाँ पे जो फंड मैनेजर का वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वहां पे फंड मैनेजर क्या है कि वो अपने अपने हिसाब से सोच के एलोकेशन कर सकता है। इसमें कोई सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि आपने अगर फंड मैनेजर चाहता है कि 70% अपना स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करे तो कर सकता है, लेकिन हालांकि वो ज्यादातर करते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे सबके पोर्टफोलियो में जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जितने म्यूचुअल फंड में, वो उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो आपका 70 से 75% लार्ज कैप में होता है, बाकी के 25% वो अपना स्मॉल कैप या मिड कैप में करते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि कुछ फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि 40% तक का आपका लार्ज कैप में होता है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा बन जाता है। क्योंकि देखिए
60% आपका लार्ज कैप में नहीं हुआ है इन्वेस्टमेंट, आपका मिड कैप या स्मॉल कैप में हुआ है। कुछ कुछ फ्लेक्सी कैप में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर, कुछ भी वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए अगर 70 से 75%, 70 से 75% अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो वहां पे आप एक अच्छा खासा मान सकते हैं कि मतलब हाँ यहाँ पे रिस्क कम लेने की कोशिश की गई है, रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न देने की आपको कोशिश की गई है। तो यहाँ पे अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो नंबर 1 में आता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप देखा जाए तो इसने मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है। अगर आप देखेंगे ऑल टाइम रिटर्न इसका 20 से 21% तक का बहुत ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 में हो गया आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और नंबर 3 में हो गया आपका यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ, ये 3 म्यूचुअल फंड के बारे में आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने बोल दिया जब भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी मत करिएगा, खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। नंबर 5 में आता है आपका इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड आपको पता है कि जो टॉप की जो कंपनीज होती है उसी का ही इनका कंपोजर होता है। इसकी अब आप पूछ रहे हैं लार्ज कैप में डिफरेंस क्या होता है, उसमें तो टॉप कंपनीज है। तो डिफरेंस ये होता है कि जैसे लार्ज कैप में 80% तक का जो एक्सपोजर होता है वो आपका, या फिर आप कंपोजर मान सकते हैं, लार्ज कैप में होता है, मतलब बड़ी कंपनीज में होती है। बाकी ये 20% वो डाइवर्सिफाई करते हैं स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में। तो क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा रिटर्न हायर मिलने के चांसेस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। लगभग बराबर ही मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा चांसेस 1-2% ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए यहाँ पे लार्ज कैप से थोड़ा कम रिस्क लेके चलता है, तो रिटर्न भी उसकी बेसिस पे थोड़ा कम इसमें आपको मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑल टाइम रिटर्न इंडेक्स फंड का तो आपको 13 से लेकर 15% के बीच में रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इंडेक्स फंड में अगर देखा जाए तो नंबर 1 में आता है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, नंबर 2 पे आता है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, नंबर 3 पे आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो आप अगर बहुत ही कम रिस्क लेने वाले बंदे हैं, मतलब अगर आप 10 से 15% के बीच में रिटर्न लेना चाहते हैं और आपका रिस्क भी, मतलब जो रोलर कोस्टर होता है, जो मार्केट का रोलर कोस्टर से बचना चाहते हैं, आप वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि जो भी हो रिस्क कम ले रहा है लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा ही। जब मार्केट आपका डूबेगा ना तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी बहुत ही तगड़ा डूबेगा। नंबर 6 में आता है आपका ईएलएसएस टैक्स सेविंग अंडर 80C सेक्शन में, जो आप टैक्स सेविंग करते हैं वैसे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसमें अगर आप टैक्स देने वाले बंदे, आप ऐसे म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खामी है कि आपका एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब जैसे कि 3 साल या 4 साल तक आप पैसे निकाल नहीं सकते, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर ही दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए ईएलएसएस फंड में नंबर 1 में आता है आपका मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड, नंबर 2 में आता है आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, नंबर 3 में आता है आपका कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। तो आप इन तीनों में से एक म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन तीनों में जो ओवरलैपिंग आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो यहाँ पे आपको खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी मैंने बोल दिया, आपने जब भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन हाँ, इन तीनों में से अगर आप टैक्स सेविंग के तौर पे जा रहे हैं, टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 3 म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।